हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ताकत का बैलेंस लगातार बदल रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का जवाल है, जिसे खुद इन मुल्कों के जिम्मेदार कबूल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर मामला तय करने की बात कर रहा है। अब ईरान ने अमेरिका से कहा है कि न्यूक्लियर समझौते की बहाली की खिड़की हमेशा नहीं खुली रहेगी। ईरान ने जर्मनी के 2 डिप्लोमेट्स को मुल्क से बाहर निकाल दिया है और उसने यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना होने दें। दूसरी तरफ इजराइल में साबिक डिफेंस मिनिस्टर, साबिक खुफिया सरबराह और बड़ी तादाद में फाइनेंस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुल्क खाना जंगी और आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि हिजबुल्लाह को इजराइल को तबाह करने के लिए सटीक और पिन पॉइंट मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर से तबाह हो रहे हैं। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। ईरान की खबर से पहले आइए इजराइल की ताज़ा खबरें सुन लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू की शिद्दत पसंद सरकार के जरिए अदालतों को अपने कंट्रोल में लाने वाले कानून के खिलाफ मुल्क भर में कल हुए प्रोटेस्ट के फौरन बाद साबिक डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि सिविल वार का सामना करने से पहले अभी बात कर लें। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग का कहना है कि इजराइल रसातल में गिर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल वेडनेसडे को तेल अवीव में सरकार मुखालिफ प्रोटेस्ट के झड़पों में बदल जाने के बाद अपोजिशन की नेशनल यूनिटी पार्टी लीडर बेनी गेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से जुडिशरी में बड़े बदलाव के सरकार के प्लान पर फौरन उनसे मिलने की अपील की है और साथ ही वार्निंग दी है कि मुल्क सिविल वार यानी खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम कब रुकेंगे जब खून बहाया जा चुकेगा। एक सिविल वार आ रही है और नेतन्याहू का कोalition अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये एक हकीकी इमरजेंसी है। गेंट्स ने नेतन्याहू को कोalition पर डेमोक्रेसी की तबाही का इल्जाम लगाते हुए उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि जिस पार्लियामेंट का मकसद सभी लोगों की खिदमत करना है वो अब इसे तोड़ रही है। इस बीच प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने वार्निंग दी है कि मुल्क खतरनाक रसातल यानी अबिस में गिर सकता है और वो इजराइल को वापस ना आने की हालत तक पहुंचने से रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं इस तारीखी क्राइसिस को नहीं होने दूंगा। हर्जोग ने इजराइल के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद मुल्क से मोहब्बत करने वाले प्रोटेस्ट करने वालों की तारीफ की है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने कहा है कि उन्होंने और गेंट्स ने पहले बात की थी और प्राइम मिनिस्टर ने गेंट्स से कहा है कि मेरा दरवाजा खुला है, अब आओ। हालांकि बातचीत की शर्तों के बारे में दोनों में रजामंदी नहीं बन सकी है। प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग और अपोजिशन का कहना है कि सरकार को कानूनी तब्दीली वाले प्रोसेस को बातचीत के लिए रोक देना चाहिए, जबकि कोalition ने इसे खारिज कर दिया है। सरकार ने मुख्तलिफ कानूनी तब्दीलियों को आगे बढ़ाना जारी रखा हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि सैकड़ों इजरायली इकोनॉमिस्ट्स यानी इक्तिसादी माहिरीन के एक ग्रुप ने कल सरकार को ताज़ा वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि उनके अब से पहले के अंदाजे के मुकाबले में आर्थिक मंदी ज्यादा ताकतवर और तेज हो सकती है। अब से पहले उन्होंने सरकार को एक इमरजेंसी खत लिखा था जिसमें वार्निंग दी गई थी कि जुडिशल ओवरहॉल के नतीजे बहुत दूर तक और संगीन हो सकते हैं। अब इन माहिरीन ने सरकार को लिखे दूसरे खत में कहा है कि हाल के हफ्तों में हम तेजी से करेंसी गिरने के इशारे देख रहे हैं, जो बैंक ऑफ इजराइल को तेज रफ्तार से ब्याज बढ़ाना जारी रखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस सब के बीच इजराइल के इंटीरियर सिक्योरिटी स्टडी सेंटर के सरबराह आमोस यादलीन ने सरकार की हालत पर चिंता जताते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह को इजराइल को तबाह करने के लिए सटीक और पिन पॉइंट मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अंदर से तबाह हो रहे हैं। इजराइल के फौजी खुफिया डिपार्टमेंट के सरबराह रह चुके आमोस यादलीन ने
इजरायली टीवी चैनल 12 को बताया है कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह बैठे हैं और मकड़ी के जाले के बारे में बात कर रहे हैं। इजरायलियों को लगता है कि उनके और सरकार के बीच राब्ता टूट गया है। वे अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने चाहने वालों और अपनी जिंदगी को खो दिया है, जबकि इजराइल एक बुरी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको याद दिला दूं कि हसन नसरुल्लाह कह चुके हैं कि इजराइल की हकीकत मकड़ी के जाल से ज्यादा नहीं है, वो तबाह होकर के रहेगा। इस सब के बीच फिलिस्तीनियों के बारे में अमेरिका लगातार दोहरी पॉलिसी अपनाए हुए है। अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू को हुवारा का सफाया करने की अपील के बाद उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर और शिद्दत पसंद लीडर स्मोत्रिच के उकसाने की मजम्मत करने के लिए कहा है। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि उनका नफरत वाला बयान दूसरों को वायलेंस की तरफ ले जाएगा। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर बेजलोल स्मोट्रिच की फिलिस्तीनी गांव हुवारा को मिटा देने की अपील हमलों के लिए उकसाने के बराबर है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से उनके बयान को खारिज करने के लिए कहा है। नेड प्राइस ने कहा कि जिस तरह हम हमलों के लिए फिलिस्तीनी उकसावे की मजम्मत करते हैं, हम इन भड़काऊ बयानों की भी मजम्मत करते हैं जो वायलेंस के लिए उकसाते हैं। ये बयान गैर जिम्मेदार, गैर जरूरी और नफरत बढ़ाने वाला है। बेजलेल स्मोट्रिच ने इससे पहले कल दिन में एक पैनल डिस्कशन में कहा था कि मुझे लगता है कि हुवारा का सफाया करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इजराइल हुकूमत को यह करना चाहिए। उनका यह बयान हुवारा गांव पर वेस्ट बैंक में बसने वाले यहूदियों के जरिए हमलों के बाद आया है। इससे पहले 2 इजरायली भाइयों को फिलिस्तीनियों के जरिए हुवारा में कत्ल किए जाने के जवाब में ज़ायोनी यहूदियों ने हुवारा पर इजरायली फौज की मौजूदगी में खतरनाक हमले किए थे, जिसके नतीजे में फिलिस्तीनियों के दर्जनों घरों और कारों को आग लगा दी गई थी। वेस्ट बैंक के सिक्योरिटी सरबराह ने इन हमलों को कत्लेआम और तबाही बताया है। इसी बीच अल जजीरा ने खबर दी है कि इजराइल की फौज ने वेस्ट बैंक के जरीको शहर पर 3 दिन से जारी नाकाबंदी हटा दी है, जिसमें एक शख्स को कत्ल करने का दावा किया गया है, जो इस हफ्ते के शुरू में एक अमरीकी इजरायली शहरी के कत्ल के लिए जिम्मेदार था। इजरायली फौज ने कल दोपहर जेरिको में अकाबत जाबिर रेफ्यूजी कैंप पर छापे के दौरान 22 साल के फिलिस्तीनी शख्स महमूद जमाल हसन हमदान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। हमदान के कत्ल के खिलाफ आज जेरिको में आम हड़ताल रही, जबकि इजरायली फौज ने शहर के एंट्री गेट्स पर लगाई गई चौकियों और बैरिकेड्स को हटा दिया है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। ईरान ने अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाते हुए कहा है कि वो कोई स्पेशल नहीं है और उन्हें भी इंटरनेशनल कानून पर चलना चाहिए। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने अमेरिका से कहा है कि न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए खिड़की हमेशा के लिए खुली नहीं रहेगी। अमेरिका को कंफ्यूजिंग बर्ताव बंद करके कंस्ट्रक्टिव नजरिया अपनाना चाहिए। कल वेडनेसडे को टेलीकास्ट होने वाले CNN को दिए गए इंटरव्यू में अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान ने बिचौलियों के जरिए से अमेरिका को बताया है कि न्यूक्लियर समझौते की सभी पार्टियां समझौते पर पहुंचने के रास्ते पर हैं, लेकिन वार्निंग दी कि ये बदल सकता है अगर अमेरिका फिर से टाल मटोल से काम लेता है। उन्होंने कहा कि IAEA के साथ हमारा ताल्लुक सही रास्ते पर है और हमने बिचौलियों के जरिए से अमेरिका से ये कहा है कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ईरानी पार्लियामेंट नया कानून बनाती है तो हमें पार्लियामेंट के फैसले पर अमल करना होगा। इसलिए समझौते की खिड़की अब भी खुली है, लेकिन यह खिड़की हमेशा के लिए नहीं खुली रहेगी। समझौते को छोड़ने वाला अमेरिका था। अमेरिका हमें डिप्लोमेटिक जरिए से पॉजिटिव मैसेज भेजता है, लेकिन मीडिया के जरिए कंफ्यूजिंग बयानात दिए जाते हैं जो पूरी तरह से अलग हैं। उन्होंने आगे कहा कि हकीकत में वो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर कभी कभी संजीदा शक महसूस करते हैं। अब्दुल्लाहियान ने आगे कहा कि भले ही प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की सरकार की नज़र में समझौते में कुछ खामियां हैं, लेकिन उसने समझौते को बहाल करने के लिए बातचीत जारी रखने का फैसला किया है, बशर्ते कि सभी मुल्क बातचीत की मेज पर वापस आकर समझौते पर पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको याद दिला दूं कि ईरान ने दुनिया के 6 बड़े मुल्कों अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन के साथ न्यूक्लियर समझौते पर 2015 में दस्तखत किए थे, लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से एक तरफा तौर से अलग हो गया था। 2021 और 22 में बातचीत फिर से हुई, लेकिन बिना नतीजे के
अधर में लटकी हुई है। इसी बीच प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने यूरोपीय मुल्कों को ईरान को निशाना बनाने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा है। इब्राहिम रईसी ने वेडनेसडे को बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर डी क्रू से फोन पर बात करते हुए कहा कि यूरोपीय मुल्कों को ईरान के खिलाफ साजिश और खतरों के सोर्स के तौर पर काम नहीं करना चाहिए। रईसी ने कहा कि ईरान यूरोप समेत बाकी दुनिया के साथ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव ताल्लुकात बनाए रखने और बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। इसी बीच एक और दिलचस्प वाकये में ईरान ने कल 2 जर्मन डिप्लोमेट्स को मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने के इल्जाम में निकाल दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी का कहना है कि ईरान के अंदरूनी और अदालती मामलों में उनके मुल्क की तरफ से गैर जिम्मेदाराना दखल अंदाजी की वजह से 2 जर्मन डिप्लोमेट्स को निकाला जा रहा है। जर्मन रेडियो डॉयचे वेले के मुताबिक जर्मनी ने ईरान के फैसले को मनमाना और गैर मुनासिब बताते हुए नुक्ताचीनी की है। बर्लिन में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि उनके डिप्लोमेट्स ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ईरान ने यह फैसला जर्मन सरकार के इसी तरह के कदम के 1 हफ्ते बाद आया है। उसने तेहरान में जर्मन ईरानी शहरी जमशेद शर्महद को मौत की सजा के जवाब में बर्लिन में ईरानी एम्बेसी के 2 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया था। आपने देखा कि ईरान अमेरिका और यूरोप से बराबरी की सतह पर बात कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इजराइल के बिखरने की बात कही जा रही है। खुद इजराइल के जिम्मेदार कह रहे हैं कि अब हिजबुल्लाह के हमलों की जरूरत नहीं है, इजराइल खुद अंदर से तबाह हो रहा है। हमारे कुछ देखने वाले मेरे इस तज्जिए को कुछ ज्यादा ही ईरान की तरफ झुकाव वाला बताते हैं, लेकिन मैं अपने तज्जिए पर इसलिए कायम हूं कि 2019 में ईरान के जरिए अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक मार गिराए जाने और 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद इराक में अमेरिकी छावनियों पर ईरान के बड़े हमलों के जवाब में अमेरिका आज तक कुछ नहीं कर सका है। अगर ईरान की ताकत बढ़ी हुई नहीं होती तो क्या अमेरिका, जो खुद को सुपर पावर होने का दावा करता है, मार खाकर खामोश बैठता? मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।